मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं। अरफा, अब तक की जो समाअत हुई है उसका अहवाल दीजिएगा। देखिए, आपको ये बताते चलें कि जज मोहम्मद बशीर ने जो है वो हिदायत की थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो रोस्टम पर लाया जाए ताकि उनकी हाजिरी जो है लगाई जाए। एक मामूल के मुताबिक जब भी कोई अदालत में तलब होता है या मुल्ज़िम होता है तो उसको हमेशा रोस्टम पर बुलाया जाता है ताकि उसकी हाजिरी जो है वो लगाई जाए साथ साथ। तो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनके लिए रास्ता जो है बनाया जा रहा था ताकि वो कमरा अदालत में आकर अपनी हाजिरी लगाएं और रोस्टम पर खड़े होकर अपनी हाजिरी लगाएं, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा जो है वो बुखला की तादाद थी इसलिए जगह जो है वो नहीं बन पाई और जज मोहम्मद बशीर ने जो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है वो चेहरा देखा है और उन्होंने फिर इशारा किया कि ठीक है, मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है अब जाने की इजाजत दी जाए, उनकी हाजिरी जो है मैंने लगा दी है। जज मोहम्मद बशीर ने ये कहकर जो है वो अपने चेंबर में चले गए, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उसी टाइम जो अपनी कुर्सी से उठे और कमरा अदालत से जो है वो रवाना हो गए। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से इस टाइम रवाना हो गए, जबकि जो उनके वकला हैं काजी मिसबा, वो इस टाइम जो 3 दरख्वास्तें थी उन पर जो है वो अब दलाइल देने का आगाज अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, बाकायदा उसकी जो समाअत होगी। लेकिन इस टाइम अब आपको ताज़ा तरीन जो हालात आपको बताते चले कमरा अदालत के बिल्कुल जो है वो कमरा अदालत अब खाली हो गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से चले गए, तमाम नून लीगी रहनुमा और जो वकला थे वो भी साथ में चले गए। सिर्फ जो वकील सफाई काजी मिसबा हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो सिर्फ इस टाइम कमरा अदालत में मौजूद हैं और अब कुछ देर बाद जो है वो 3 दरख्वास्तों पर दलाइल का आगाज होगा। जी, और ये 3 दरख्वास्तों के बारे में डिसीजन आज ही होगा या क्या इम्कान है? ये 3 दरख्वास्तें फीडर के हवाले से हैं, जायदाद जब्तगी के हवाले से हैं और जमानती मुचलकों के हवाले से हैं। तो ये 3 वैसे तो कोई इतनी इसमें कोई तफसीली दलाइल इसमें दरकार नहीं है, तो उम्मीद यही है कि आज ही इस पर जो वो फैसला सुना दिया जाएगा या कम से कम इस पर जो फैसला महफूज जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन अब जब दलाइल का आगाज होगा, चूंकि अभी टाइम भी है काफ़ी, 3:30 तक जो है वो अदालती जो औकात होते हैं, तो अब देखा जाएगा कि दलाइल का जो है वो दौरानिया कितना होता है। वकील सफाई क्या तफसीली दलाइल देते हैं या मुख्तसर दलाइल देते हैं, तो उसके बाद हमारे साथ ही रहे। ये मनाजिर इस वक्त आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान अरफा फिरोज़ और रिजवान यूसुफजई जैसे में अपडेट कर रहे थे कि कमरा अदालत से अब बाहर आ गए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स से भी के अहाते से भी बाहर आ गए हैं और इस गाड़ी में सवार होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए वो रवाना हो गए। आज वहाँ पर उन्होंने सरेंडर करना है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते से निकल चुकी है, जिस तरह कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते थे। और यहाँ पर आप कारकुनान का जज्बा भी देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कारकुनान जो है वो भरपूर नारेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए नारेबाजी भी की जा रही है। और अब यहाँ से जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ निकल कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इवन फीड और अजीज़िया रेफरेंस के अंदर जो है वो केसेस की समाअत करेगा। यहाँ से जो दीगर लीगी रहनुमाओं की जो गाड़ियाँ थी वो भी उनके हमरा इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते से उनके साथ निकल चुकी हैं। और जो कारकुनान यहाँ पर जमा थे वो भी अपने तौर पर जितनी प्राइवेट गाड़ियों में आए हुए थे वो भी इनके साथ एक काफिले की शक्ल इख्तियार करते हुए इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रवाना हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, हमारे साथ ही रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। उनकी हाज़िरी लगाई गई, जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर जो इस केस की समाअत कर रहे थे उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकला से कहा कि अब आप नवाज शरीफ को यहाँ से ले जा सकते हैं। जो ड्यू प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गया। 3 दरख्वास्तें हैं जिन पर आज ही दलाइल होने, जिसके लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है वो इस वक्त एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ही मौजूद है। फ़िलहाल जज साहब उठकर चले गए हैं। अब से कुछ देर बाद दोबारा दलाइल का आगाज़ होगा, जिसके बाद जो मज़ीद डिटेल्स आएंगी वो भी हम अपने नुमाइंदगान से लेंगे। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कमरा अदालत की तरफ जा रहे थे इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के। और जैसा कि मंजर कशी की अरफा फिरोज़ ने कि क्योंकि बहुत रश था कमरा अदालत में, भी वकला का काफ़ी रश था और इसकी वजह से जब रोस्टम पर आने के लिए कहा जज मोहम्मद बशीर ने, रास्ता बनाने की कोशिश की गई लेकिन नवाज शरीफ रोस्टम तक नहीं पहुँच सके। जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने चेहरा देखा नवाज शरीफ का, उन्होंने दूर से ही चेहरा देखा और फिर इस तरह से उनकी हाज़िरी लगाई गई। क्योंकि
क्योंकि रश बहुत था और रोस्टरम तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वकला का जो काफ़ी रश था इसकी वजह से नहीं जा सके, जिसके बाद नवाज शरीफ के वकला को कहा गया कि अब क्योंकि ड्यू प्रोसेस मुकम्मल हो गया, अटेंडेंस लगा दी गई है, अब नवाज शरीफ को आप यहाँ से ले जा सकते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स से रवाना हो गए हैं। खुसूसी सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की गई है और इसी सिक्योरिटी स्क्वाड में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रवाना हो गए हैं। मज़ीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के सामने जो है वो अपनी हाज़िरी लगाने के बाद इस वक्त जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स से रवाना हो चुके हैं। और जिस तरह कि मैंने आपको बारहा बताता रहा कि इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जो है वो रवाना हुए हैं, जहाँ पर उनके आज 2 केसेस जो है एमन फीड्स और अजीज़ा रेफरेंस के अंदर जो है उनकी केसों की समाअत है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक भी मौजूद हैं, इसी तरह से उनके साथ जस्टिस मियां गुल हसन भी जो है वो इस बेंच में मौजूद होंगे, जहाँ पर कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केसों की समाअत की जाएगी। इस वक्त अगर मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर का आपको हवाल बताऊं तो यहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में G11 सिग्नल से लेकर G11 4 तक की जो एंट्रेंस है, मेन सर्विस रोड है, इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। खारदार तारें लगाई हुई हैं। कारकुनान की काफ़ी बड़ी तादाद है, पुरजोश कारकुनान है जो यहाँ पर मियां मोहम्मद शरीफ की आमद के लिए सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे। अभी भी यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो है वो गाड़ियाँ यहाँ से निकल चुकी हैं। लीगल टीम हम देख सकते हैं कि लीगल टीम भी अब से चंद लम्हे पहले जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ रवाना हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके केसेस के लिए। और इस वक्त भी यहाँ पर जो है अभी भी ट्रैफिक को आने नहीं दिया जा रहा है जब तक मुकम्मल तौर पर ये जो लीगी रहनुमा जो हैं और उनकी तमाम जो काफ़िले हैं यहाँ से रवाना नहीं होते, तब तक इस जगह को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जी। अच्छा रिजवान, और कौन कौन से रहनुमा थे? क्योंकि शहबाज शरीफ को हमने देखा, तारिक फजल चौधरी थे, तो इनके अलावा और मुस्लिम लीग नून के कौन से रहनुमा थे इनके साथ? ख्वाजा आसिफ थे, अयाज सादिक थे इनके हमरा, इसी तरह से एहसन इकबाल भी थे। और मैंने इससे पहले भी आपको जिक्र किया कि इस्लामाबाद रावलपिंडी की जितनी भी लोकल क़यादत है वो तमाम तर जो है वो यहाँ पर आई हुई थी। इस तरह से यहाँ पर ये भी था कि तमाम डिटेल्स हमसे शेयर की और अब नवाज शरीफ इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स से रवाना हो गए। इसलिए कारकुनों की कोई बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है दाखिला और पाबंदी है, आम आदमी को दाखिले की इजाजत नहीं है, उसके बावजूद कई दर्जन कारकुन जो हैं वो आए हैं और वकला की काफी बड़ी तादाद, जिनमें खवातीन वकला भी मौजूद हैं, वो भी आई हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीगी जो क़यादत है वो भी अब मियां नवाज शरीफ के साथ जो है वो यहाँ पे आएगी और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो मियां नवाज शरीफ सरेंडर करेंगे और उनकी जो अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत होगी और वो उनके वकला जो हैं अदालत को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि मियां नवाज शरीफ मुकर्रर मुद्दत के अंदर वापस क्यों नहीं आए थे और अब उनको क्यों कर जो है जमानत दी जाए। इस सारे मामले के बाद ही जो है मियां नवाज शरीफ की फेट डिसाइड होगी कि क्या उनको जमानत में मजीद तोसी दी जाती है या उन्हें इन रेफरेंसेस के अंदर अदम पेशी की बुनियाद पर जो उन्हें गुज़श्ता सजा हुई थी उसके अंदर उनके खिलाफ कोई जो है वो कानूनी कार्रवाई, एक्शन और कार्रवाई की जाती है। तो अब ये इंतहाई अहम समाअत है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो मियां नवाज शरीफ के वकला जो है वो उसका हिस्सा बनेंगे। जी हमारे साथ ही रहेगा नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी हमें अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं जहां पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि हमने देखा भी था, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद थे, लेकिन जैसा कि हमारे नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी बता रहे हैं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब रेड जोन में आती है तो यहाँ पर उस तरीके से नून लीग के कारकुनान नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मीडिया वर्कर्स, कैमरामैन मौजूद हैं, यहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं और अब से चंद लम्हात बाद ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुसूसी सिक्योरिटी में यहाँ पर उनको खुसूसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करना है। इससे पहले इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वहाँ पर जाकर उन्होंने सरेंडर किया। मुख्तसर समाअत हुई, उनकी अटेंडेंस मार्क होनी थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वहाँ पर पहुँचे तो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उनमें तारिक फजल चौधरी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा शामिल थे, वो भी मौजूद थे। लेकिन अब इंतज़ार ये किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजर भी आप देख रहे हैं कि कब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से हमें अपडेट किया जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचना है और यहाँ पर
सरेंडर करना है। और अब ताज़ा अपडेट ये है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं, जहाँ पर उन्होंने एवनफील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के सिलसिले में सरेंडर करना है। और ये अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर हैं जब वो एहतसाब अदालत पहुँचे थे। यहाँ से अब रवाना होकर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में उन्होंने सरेंडर किया। और अब ताज़ा अपडेट ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं, जहाँ पर उन्होंने अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी उस मामले में सरेंडर करना है। ये समाअत का जो वक्त दिया गया था तकरीबन 2:30 बजे के बाद का वक्त था कि ये समाअत शुरू होगी। अब से चंद लम्हात पहले यानी तकरीबन 2 बजे के आसपास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं और उनके साथ नून लीग के दीगर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं मनाजिर, अब से चंद लम्हात पहले के मनाजिर जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये खुसूसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे हैं और रिपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद, सिक्योरिटी को भी हम देख सकते हैं। और ये आप अंदर के मनाजिर देख रहे हैं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उनके भाई मियां शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं और दीगर नून लीग के रहनुमा भी हैं। ये मनाजिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के देख रहे हैं, जहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पहुँचने के वक्त के मनाजिर हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे हैं अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस के मुताल्लिक जो मामला है उसमें सरेंडर करने के लिए। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज होनी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब आज समाअत करेंगे और यहाँ पर सरेंडर होने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुँच चुके हैं। इससे पहले इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में जो समाअत हुई उस समाअत का अहवाल हमारे नुमाइंदगान ने जैसा हमें बताया कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब अहाता अदालत में दाखिल हो रहे थे तो नून लीग के वर्कर्स अहाता अदालत के बाहर मौजूद थे, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। फिर ये आप कमरा अदालत के मनाजिर देख रहे हैं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में कमरा अदालत में बैठ रहे थे तो उनके साथ उनके भाई शहबाज शरीफ भी थे और जो दीगर रहनुमा थे वो भी मौजूद थे। जिसके बाद अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ अब से चंद लम्हात पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रिपोर्टर्स की बड़ी तादाद पहले ही उनका इंतज़ार कर रही थी कि कब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आते हैं यहाँ पर, और सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी किए गए हैं। जैसे कि हमने देखा था कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर नून लीग के कारकुनान मौजूद थे आज सुबह से ही, लेकिन क्योंकि रेड जोन में आता है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसी वजह से इस तरह के कुछ मनाजिर यहाँ पे देखने में नहीं आए हैं। यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर। और नवाज शरीफ के साथ गालिबन यहाँ भी पेशी के मौके पर उनके भाई शहबाज शरीफ भी मौजूद होंगे और जो दीगर रहनुमा हैं वो भी यकीनी तौर पे इन्हीं गाड़ियों में मौजूद होंगे। लेकिन ये एहतसाब अदालत के मनाजिर हैं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर जो वकला थे उनको जवाब दे रहे थे और इसके अलावा उनसे कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और उनके साथ शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और मुख्तसर समाअत हुई, अटेंडेंस मार्क की गई और जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर जो इस एहतसाब अदालत के जज हैं उन्होंने नवाज शरीफ को वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी। उनके वकला को कहा कि आप इनको यहाँ से अब ले जा सकते हैं क्योंकि जो एक मुख्तसर प्रोसेस था अटेंडेंस मार्क करने का वो हो चुका है। जिसके बाद जो 3 दरख्वास्तें जिसमें प्रीडर मुकर्रर करना और जो दीगर 3 दरख्वास्तें हैं उस पर मुख्तसर दलाइल हुए, जिसके बाद 20 नवंबर तक एहतसाब अदालत में जो समाअत थी वो मुलतवी हो चुकी है। लेकिन अब जैसे कि एक और मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड का ये मामला, इसमें सरेंडर करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये आप एहतसाब अदालत के बाहर के मनाजिर देख रहे हैं जहां पर नून लीग के कुछ कारकुनान मौजूद थे। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं। उनके साथ नून लीग के कुछ दीगर जो अहम नाम हैं, जो अहम रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं और गालिबन उनके भाई शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सरेंडर करना है जिसके लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं।